नमस्कार दोस्तों, बेसिक फर्स्ट एड का बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा था। उसी सीरीज का और एक पार्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनिमल बाइट। मैक्सिमम टाइम में एनिमल बाइट कंडीशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कॉमन बाइट डॉग बाइट होता है, कभी कभी कैट का या रैट का स्क्रैच ये सब हो जाता है, बाइट हो जाता है। मेन हम लोग फोकस करेंगे कि डॉग बाइट इस कंडीशन में एनिमल बाइट के अंडर में जो आता है, उस कंडीशन में बेसिक फर्स्ट एड हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में। बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ है। जस्ट थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्दी से। फर्स्ट है, वॉश द वुंड्स विथ क्लीन रनिंग वाटर। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बाल्टी में पानी है वहाँ पे जाके वॉश करना नहीं है। टैप कूल वाटर में, नॉर्मल कूल वाटर में, एक नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में जो वाटर होता है, रनिंग वाटर, रनिंग टैप वाटर में आपको वॉश करना है। एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको रनिंग वाटर में वॉश करना है धीरे धीरे अच्छे से। ठीक है। क्लीन होना चाहिए वाटर और रनिंग टैप वाटर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के आसपास उसका टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है कि बहुत जोर से आपको बहुत हाई स्पीड में, हाई प्रेशर में वो वाला रनिंग वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वाला और भी पेन ज़्यादा कर सकते हैं, सीवियर डैमेज और भी कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ आपको फास्ट रनिंग वाटर में जाके आपको क्लीन करना है जहाँ पे ये चीज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन जो भी है, डॉग का सलाइवा हो सकता है, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, अच्छे से रनिंग टैप वाटर में साफ करने सबसे अच्छा होता है। विथ आपका क्लीन, आपका कुछ भी क्लीन, आपका बैंडेज ले सकते हो, कोई गॉज ले सकते हो। ये सब बेसिक फास्ट एड होम के एक आपका टूल होना चाहिए घर में। एक बेसिक फास्ट एड किट का सेट होना चाहिए जहाँ पे ये सब गॉज रहेगा, बैंडेज रहेगा, कुछ लोशन, एंटीबायोटिक्स, कुछ मेडिसिन रहेगा। उसके वीडियो में इसके पहले भी बनाया था और भी एक नया से आप चाहेंगे तो बना दूंगा। तो आपको अच्छे से साफ करना है। देन क्लीन द एरिया विथ सोप। अगर हो सकता है साबुन से भी अच्छे से धीरे धीरे आपको उस जगह को अच्छे से साफ करना है। मेनली साफ करना है क्योंकि उस जगह को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन जो का माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है, तो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन ना क्रिएट करे, उसको अच्छे से क्लीन करना है इसलिए। देन अगर ब्लीडिंग हो रहा है और यहाँ पे एक डॉग कितना डेप तक बाइट किया, हम लोग का मसल बोन के अंदर कहाँ पे बाइट किया, कौन सा रीजन में बाइट किया, कितना डेप तक, डेप के ऊपर भी वेरियस यहाँ पे होता है। स्किन के ऊपर से अगर बाइट किया, स्किन का लेयर तब रैप्चर होगा। उसके नीचे हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उसके नीचे हम लोग का मासल रहता है, बोन्स रहता है, बोन्स वहाँ पे आर्टरी, वेन, नर्व सिस्टम, टेंडॉन्स, ये सब कितना डेप तक डैमेज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि भी हम लोग ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं आपका मासल लेयर तक इंजरी हुआ, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, इस कंडीशन में मैक्सिमम टाइम रनिंग वाटर में करना चाहिए साफ, अच्छे से सोप दे के साफ करना चाहिए। करने के बाद फास्ट जो चीज़ है, आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। उस एरिया को साफ करने के बाद गॉज क्लीन, एक कपड़ा गॉज शॉज लेके जो भी है, उस एरिया को साफ करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम यूज करने के बाद, या चाहो तो इमीडिएटली अगर नहीं हो पा रहा है तो टाइटली आपको उस एरिया को, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है, उस एरिया को ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अगर आर्म में हुआ है, आर्म को रेस करना है। जितना नीचे करके रखोगे उतना ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है, ग्रेविटी इस तरफ उसलिए। ठीक है, आर्म को एलिवेट करके रखना है, जहाँ पे हो उस एरिया को एलिवेट करके रखना है फॉर कंट्रोल द ब्लीडिंग। ठीक है, एलिवेट द एरिया, ये वाला चीज़ भी हो गया। देन सीक मेडिकल हेल्प। ये सब आप करने के बाद साफ कर लिया रनिंग वाटर में 10 to 15 मिनट्स, एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया। यही मेनली 3 चीज़ है। ठीक है, फ्यूचर आपको देखना है ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। देन आपका देखना है, आपका मेडिकल हेल्प को सीख करना है, मेडिकल अटेंशन, जहाँ पे आपका नियर बाई को हॉस्पिटल्स हो या डॉक्टर्स का कुछ क्लिनिक्स हो, वहाँ पे जाके आपको कंडीशन आपको डिस्क्राइब करना है कि ये एनिमल था, इसे ऐसे करते करते ऐसे अचानक से कैसे हो गया, बाइट कौन सा रीजन में हुआ, कैसे हुआ, कितना डिप तक गया। उस हिसाब से देखने के बाद शायद वैक्सीन जो हो सकता है, रेबीज वैक्सीन मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। ठीक है, डॉग बाइट इस कंडीशन में, टेटेनस, वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये सब दिया जाता है। आपको सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, माइंड भी रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर, क्योंकि एक डर रहता है, फियर रहता है, बाई चांस रेबीज हो गया तो बहुत एक सीरियस एक इशू हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ अभी तक तो परमानेंट कुछ क्योर नहीं है। बस हम लोग प्रिवेंट इसका जस्ट मेडिसिन दे के प्रिवेंट ही कर सकते हैं। परमानेंट कुछ क्योर नहीं है रेबीज में। मैक्सिमम टाइम आप लोग बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं, इसलिए ये सब मेडिकल हेल्प टिप्स सीख करना डॉग बाइट टाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि रेबीज बाइट करने के बाद जो डॉग को है वो वाला, वो बहुत जल्दी मर भी जाता है, उससे भी आपको पता चल जाता है डॉग में रेबीज उस टाइप का था कि नहीं।
देन कॉन्टिन्यूअसली आपको साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन का जो 4-5 स्टेजेस है, ये वाला चीज़ चेक करना है, देखना है कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? रेडनेस या लाल हो जाना, ठीक है? देन स्वेलिंग, स्वेलिंग हो के फूल जाएगा, एडेमेटियस स्वेलिंग होगा, देन पास अगर आ रहे हैं, ठीक है? ये सब चेक करना है या नहीं आ रहा है, उस एरिया फूल जा रहा है कि नहीं, वहाँ पे ज़्यादा पेन दर्द हो रहा है कि नहीं, दर्द ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये सब को मॉनिटर करना है। तो हो सकता है तो अच्छे से देखना है, कहाँ पे लिखना है, डॉक्टर को रेगुलर विजिट जाके अगर सीवियर कंडीशन में जा रहा है जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेना चाहिए। फीवर हो रहा है कि नहीं, दिन जिस एरिया में हुआ है उस एरिया में सेंस नार्व का ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी नार्व इंजरी भी हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन भी ये वाला चीज़ हो सकता है। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम लोग को पैथोफिजियोलॉजी में ये वाला चीज़ पढ़ाया जाता है मेडिकल फील्ड में। तो ये मेरी चीज़ है एनिमल बाइट। आज के ज़माने में हाउस होल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ पेट्स हम लोग रखते हैं, कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, लेकिन बाई चांस खेलते खेलते या कुछ भी एग्रेसिव सडनली कुछ भी अगर हो जाए तो हम लोग बेसिक क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, वही है बेसिक फास्ट एड। ठीक है, मेडिकल हेल्प तो लेंगे, वो तो लेंगे, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कि बेसिक एक एडुकेशन रहेगा फास्ट एड के बारे में। यही है रनिंग वाटर में, कूल वाटर में, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में 10 to 15 मिनट्स आप कूल रनिंग वाटर, रनिंग टैप वाटर में, बहुत जोर से भी नहीं, नॉर्मल लेके जाएंगे वहाँ पे अच्छा अच्छे से साफ करना है बैंडेज देके, अगर हो सकता है तो सोप यूज़ करना, कंट्रोल ब्लीडिंग करना है अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो। देन आपका बैंडेज करने के पहले हो सकता है तो एंटीसेप्टिक लोशन आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम आता है, वो यूज़ करके अच्छे से बैंडेज कर सकते हो। आर्म को एलिवेट करके रखना जिस पोजीशन में हुआ है, मेडिकल हेल्प सीख करना है, हॉस्पिटल क्लिनिक्स, वैक्सीन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंडीशन में, नहीं तो बाद में जाके छोटा सा चीज़ है लेकिन बाद में जाके बाई चांस ब्लड में अगर मिल गया तो पूरा बॉडी में जाके वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको पता ही है रेबीज के रिलेटेड, थोड़ा गूगल में जाके देखिए, यूट्यूब में जाके देखिए क्या क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उससे बचने के लिए फियर सब टू सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक ठाक रखने के लिए, हेल्थ को ठीक ठाक रखने के लिए ये सब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन जानना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है बेसिक फास्ट एड का, चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाके एक करके देख सकते हैं, नए नए चीज़ के ऊपर वीडियो आते रहेंगे। मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स थोड़ा चेक कीजिए, बहुत नया नया चीज़ वहाँ पे देखने को, सीखने को, जानने को मिलेगा। कुछ भी करें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आकर भी गाइड मेरा व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी देता हूँ ऑनलाइन में, कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज की वीडियो आप खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।